समद साहब, तैयब कह रहे हैं कि अगर आपके पास अपना चुनाव चिन्ह होता तो आप क्लीन स्वीप कर जाते, और हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के तमाम हिस्सों की नज़र पाकिस्तान पर रही है। जिस तरीके से इलेक्शंस डिक्लेयर किए गए हैं, जिस तरीके से तिकड़म किया गया है, आपकी पार्टी को रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो कोशिशें की गई हैं, उसके बाद भी एक अच्छी खासी तादाद या सबसे बड़े दल के तौर पर आप वहाँ उभरे हैं, लेकिन अब सरकार नहीं बना सकते। जैसे आपको तैयब ने भी बताया और अभी जो हमारे साथ एक और हमारे सीनियर हैं उन्होंने भी आपको ये बात, मैं आपसे ये बात करी थी कि जिस तरीके से आप ये देखें कि सर इलेक्शंस पहली बार कंडक्ट हुए हैं, कंडक्शन में जैसे कि मैं माजी में भी ये बात कह चुकी हूँ कि कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं थी, लेकिन बात ये आती है कि जब आपके रिजल्ट्स अनफेयर होते हैं। सर देखिए वही वाली बात है जिस तरह अभी ये बात हम कर चुके हुए हैं और मेरे बाकी भी जो सीनियर यहाँ पे लोग हैं उन सब ने भी ये बात से बिल्कुल अग्री किया है कि लोगों ने अपना मैंडेट डिसाइड कर दिया हुआ है। अब अगर आप एक जबरदस्ती की हुकूमत लोगों के ऊपर मुसल्लत करेंगे तो वो कहते हैं ना कि हुकूमत तो यजीद ने भी की थी, लेकिन बात यह है कि हुकूमत वो होती है जो दिलों में की जाए। लोगों के दिलों पे अगर आपने हुकूमत नहीं की और आप जबरदस्ती की एक चीज मुसल्लत हमारे ऊपर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लोग उस चीज से अग्री नहीं करेंगे। फिर आप ऑब्वियस सी बात है एक फसाद होगा और आप एक सोसाइटी में एक तरीके से आप एक क्योस क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंडली अगर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हमारे बाकी इंस्टीट्यूशंस क्या रोल प्ले कर रहे हैं तो सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जुडिशरी ने इस चीज को बहुत ज्यादा वेलकम किया है। उन्होंने कहा है कि 12 फरवरी को समात होगी और उन सब लोगों के जिनको लगता है कि उनके पोलिंग स्टेशंस रिग्ड हुए हैं या उनकी सही तरीके से काउंटिंग नहीं हुई है और जो हमारा फॉर्म है 45 जिसकी कलेक्शन के ऊपर ज्यादातर मसला हो रहा था उसके ऊपर बहस मुबाहिसा होगा और उसके बाद ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसके इलेक्शंस फेयर थे और नहीं थे। और अगर नहीं होंगे तो प्रोबेबली वो दोबारा उस चीज पे हो सकता है बाय इलेक्शंस का या री इलेक्शंस का ऑर्डर दें कि इन इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप दोबारा करें। तो फाइनल डिस्क्रेशन अभी भी जज के पास, जुडिशरी के पास है। अच्छा, तो हम कंप्लीटली इस बात को निगेट नहीं कर सकते कि रूल ऑफ लॉ ये दोनों पार्टीज करेगा और ये आगे आने वाले जो फैसले होंगे वो बहुत अच्छे साबित होंगे। समद साहब, रिगिंग, चूंकि आपकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने आरोप लगाए हैं कई सीटों पर रिगिंग हुई है, धांधली से भरे हुए नतीजे हैं। अगर धांधली है, रिगिंग है, तो फिर आपको इंसाफ कहाँ मिलेगा? कह रहे हैं कि आपने जुडिशरी के जरिए फैसला ले लिया, एक गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, आर्मी है, क्या ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं? आप चाहें तो किसी के खिलाफ कोई भी फैसला निकलवा दें और फिर उसके खिलाफ जो मन का चाहे वो करा लें। एक लीडर को जेल में डाल दिया गया, उसकी पार्टी को डिसमेंटल कर दिया गया, उसके लोगों को लड़ने से रोक दिया गया। यह सब तो सिस्टम ही कर रहा है ना। देखें जी, ये जो मामलात हैं इसमें अगर देखा जाए तो अदालतों में भी पिटीशनें गई हुई हैं, दरख्वास्तें गई हुई हैं। अभी अमृत साहिबा ने भी फरमाया है तो अदालतों से पीटीआई को रिलीफ मिलेगा और सीटें वापस होंगी, लेकिन ख़तरा पीडीएम की हुकूमत को होगा क्योंकि जब ये लोग अपनी इत्तेहादी हुकूमत बना लेंगे तो उस टाइम अदम एतमाद जैसी सूरत फिर पैदा हो सकती है नेशनल असम्बली। और मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है अदम एतमाद से जाते हुए नजर आ रहे हैं और यही पीटीआई जो है वो बाकी जमातों के साथ मुस्तकबिल में मिलकर जो है वो नवाज शरीफ साहब को चलता करेंगे और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब फरमाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया। तो ये इनका नैरेटिव आगे मुस्तकबिल में मुझे नजर आ रहा है। बहरहाल अभी वो जैसी तैसी करके वो अपनी जुगाड़ी टाइप की हुकूमत कहें या जिस तरह की वो कहें वो बना तो लेंगे। अब देखना ये होगा कि ये हुकूमत ज़्यादा देर तक चल नहीं सकेगी क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में फ्रेश मैंडेट तो अवाम ने दे दिया। अवाम अगर यही मैंडेट आगे चलता रहता तो 2/3 सिरे से पीटीआई तो इस टाइम भी जीत जाती और वो हुकूमत वफाक में भी बना लेती आराम से। लेकिन अभी एक चैलेंज मौजूद है और इमरान खान साहब ने भी अपने वर्करों को, कारकुनान को ये जेल से मैसेज दिया था कि आप लोग ये अपने तैयब की बात में कितना दम आपको दिखता है कि यह दोनों खानदान मिलकर के जो हुकूमत चलाएंगे वो लंबा नहीं चल सकेगी। हालांकि दोनों की भूख रहती है कि उनके हाथ में कमान रहे देश मुल्क की। अगर सरकार नहीं चलती, साल से 1.5 साल भी ये हुकूमत चलेगी, यह सरकार, हाँ 1.5 साल चलाई है, यह सरकार जो नहीं बनेगी, अगर हुकूमत नहीं चल पाती है तो इमरान खान के लिए फिर गुंजाइश आप देखती हैं या फिर सरकार चल सकती है? पाकिस्तान में जो अभी सियासी हालात हैं उनको किस तरफ जाता हुआ आप देख रही हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल मैं तैयब साहब से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि देखिए ये अभी अगर आप ये देखें कि एक
कलेक्शन ऑफ अदर पार्टीज के साथ, बाकी पार्टीज के साथ मुआहदा करके और उनको अपने साथ इत्तेहादी पार्टीज को ज्वाइन करके जिस तरीके से पुरानी गवर्नमेंट बनी थी जिस तरीके से टूटी फूटी ये लोग गवर्नमेंट वाकई ही बना लेंगे, इसमें कोई दो डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि देखिए सर, जब आपके दूसरे स्टेट इंस्टीट्यूशंस जिनका डेफिनेटली आपकी इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है, बी इट योर आर्मी, बी इट योर जुडिशरी या बाकी जितने भी आपके अहम जो आपके किरदार इंस्टीट्यूशंस प्ले करते हैं, वो इस चीज को कितनी ज्यादा आगे चलने देते हैं। बात यह है कि देखिए सर, हमें जैसे हम ये देख चुके हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि आपके बाकी इंस्टीट्यूशंस की इंटरफेरेंस नहीं होती है, तो आपको उनके साथ भी अपनी येस बुक रखनी पड़ती है। लेकिन जैसे कि अभी हमने ये देखा कि खान साहब के कुछ ऐसे केसेस थे जो 9 मई के वाकया थे, जिन पे उनको और हमारे एक और सीनियर पॉलिटिशियन है उनको बहुत ज्यादा रिलीफ उनको मिला है और इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे भी उनको रिलीफ मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट अगर बन भी गई ना, ये 6-8 माह से ज्यादा नहीं टापेगी। उसके बाद डेफिनेटली जो मेजोरिटी लोग हैं, जो आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं बैक्ड पीटीआई, वो अपनी फॉर्मुलेशन वापस उसी तरह ही करेंगे जिस तरीके से होना चाहिए था। सिर्फ बात यह है कि इस वक्त एक सिंबल ले लिया गया है, एक पार्टी को उनका पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, एक दीवार के साथ लगा दिया गया है जो कि गलत है। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अपना मैंडेट डिसाइड किया है। तो मैं यही कहूंगी कि ट्रांसपेरेंसी को आपने जितना मर्जी इंश्योर ना करने की कोशिश की हो, उसके बावजूद लोगों ने फिर भी ट्रांसपेरेंसी के बलबूते पे अपना रिजल्ट मनवा लिया है। तो इंशाल्लाह अभी तो सिचुएशन ऑब्वियसली कुछ कह नहीं सकते कि किस तरह हाउ विल इट टर्न आउट टू बी, लेकिन हाउएवर अगर यही सिचुएशन परसिस्ट करेगी भी तो ये ज्यादा देर लास्ट नहीं करेगी। समझ साहब, 2 जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की और दोनों की राय कमोबेश एक सी ही है कि पाकिस्तान के अवाम ने आपकी पार्टी, आपके नेता के हक में अपना फैसला दिया। अगर हालात इस तरीके से पैदा नहीं किए जाते और आपका चुनाव चिन्ह मिला होता तो आप क्लीन स्वीप कर जाते। लेकिन जो आंकड़ा भी है वो ये कहता है कि एमक्यूएम भी आपके पास आ जाए, फजलुर रहमान भी आ जाए, बाकी जो 12 लोग हैं फजलुर रहमान समेत, यह सब लोग आ जाते हैं, तब भी आप जो मेजॉरिटी है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं चल पाती है तो फिर नई सरकार बनाने के लिए आपको जो नंबर चाहिए है, ऐसे में फिर एक चुनाव, तो इलेक्शन दर इलेक्शन पाकिस्तान तो फिर ऐसे डूबता चला जाएगा। तो अगर कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, एक लंबी सरकार नहीं बनती, हुकूमत नहीं आती है, तो पाकिस्तान अपने हालात से बाहर तो निकल ही नहीं पाएगा। देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी राय का हम एहतराम करते हैं, लेकिन बीइंग जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि अगर ये लंबी सरकार नहीं भी चलेगी तो अदम एतमाद से नई हुकूमत आ जाएगी और जो 5 साल का मैंडेट होता है एक हुकूमत को, वो पूरा करके नए इलेक्शन हो जाएंगे 2028 में होने होंगे। मसला ये है कि इस वक्त जो पीडीएम, ये जो नवाज शरीफ साहब सीट पे बैठ रहे हैं, ये अवाम को जिस तरीके से बगावत दिखा रहे हैं कि मैं मुल्क को लैपटॉप दूंगा नौजवानों को, नौजवान हमारे साथ हैं, ये सारा एक अवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक बुनियादी वजह है। और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को भी मालूम हो चुका है कि इस वक्त पब्लिक किस तरफ खड़ी है और उम्मीद है कि वो कुछ अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि कारकर्दगी कोई। अब नून लीग के पास एक ही चांस है कि वो अगर आते भी हैं, जिस तरीके से भी आ रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से आ रहे हैं, जैसे भी वो आ रहे हैं, सबको पता है, पूरी दुनिया देख चुकी है क्या हो रहा है। अभी भी एक सीट का फैसला अभी तक नहीं आया, वो भी आना बाकी है। नेशनल असेंबली की एक सीट का, बाकी पंजाब का, केपी का, बलूचिस्तान का, सबका आ गया, तीसरा चौथा दिन है। तो कहने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आते तो उनको कुछ डिलीवर भी करना होगा। वो तो जब पोलिंग स्टेशन में वोट डालने गए थे तो वो कह रहे थे मुझे 2 या 1 स्टेट दें ताकि मैं जो है वो मुल्क को बेहतर करूँ। अब उनको, और जब विक्ट्री स्पीच की बात आई तो रात को नवाज शरीफ साहब जो है वो जाती उमरा में पहले रिजल्ट देख रहे थे, जब उनको लगा कि मैं आ रहा हूँ तो उठ के अपने घर चले गए। अगले दिन की शाम को जब उनको बैसाखियाँ दी गई कि भाई मियाँ साहब हम आपको जिता रहे हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, उसके बाद जो है मियाँ साहब ने अगले दिन की शाम को जो है वो विक्ट्री स्पीच की। जबकि पीटीआई की जो मरकजी लीडरशिप है, रऊफ हसन साहब है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड साहब है, इन्होंने रात को 1 बजे विक्ट्री स्पीच कर दी थी। और नतायज लोग का जिस तरीके से पाकिस्तान हाँ, की वो जमहूरियत के साथ मैंने भी सुना था उसे। अमृत, रसाई हो रही है, इसकी अगर मिसाल ये कहीं भी नहीं। अगर ये मुल्क का फैसला इमरान खान के हक में है और जैसा तैयब कह रहे हैं कि सभी दलों को ये पता हो गया कि इमरान खान की ताकत क्या है, मुल्क का मिजाज क्या है। अच्छा, मुल्क के मिजाज को जानने के बाद इमरान खान जेल के भीतर से, जी अब तो खैर कुछ जमानत मिली, मैंने देखा कि आज कई मामलों में उनको जमानत भी जी मिली जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर
जेल के अंदर से ही वो आवाज़ अपनी बुलंद करते हैं, तो इंतज़ामिया और ये दोनों ख़ानदान, इन दोनों के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। और जो बाहर ये तीनों हैं, इंतज़ामिया और दोनों ख़ानदान, ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि जेल के भीतर से इमरान खान ज़्यादा ताकतवर हों और अब अपनी आवाज़ बुलंद करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल, सिचुएशन क्या बिल्कुल देखती ऐसे हैं ही है। आप? सिचुएशन क्या देखती हैं? सर देखिए, सिचुएशन मैं यही देखती हूँ कि देखिए आपने इंतज़ामिया की बात की, आपने बहुत अच्छी बात की और ये बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि इंतज़ामिया ही इनको लेके आने वाले में से है। और जैसे अभी तैयब ने भी कहा कि और आपको भी इस बात की बिल्कुल नॉलेज है कि उन्होंने विक्ट्री स्पीच जिस तरह अपनी दी, पहले वो अपने घर चले गए, फिर उसके बाद उन्होंने आके अपनी दी। लेकिन सर बात ये है कि देखिए ये चीज़ ज़्यादा देर ना पर्सिस्ट नहीं करेगी। उसका रीज़न ये है कि इंतज़ामिया ने भी लोगों के दिलों में या लोगों के एक ओपिनियन में अपनी एक इज़्ज़त और वक़ार को जाने नहीं देना। अगर ये इलेक्शंस का ये रिज़ल्ट आया है ना और अगर इंतज़ामिया इतना ही पावरफुल होता तो इंतज़ामिया हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना अपना डंका बुलवाता, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी मर्ज़ी का डिसीजन लेके आता। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फेयर, मैं अगर कुछ बात करूँ तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बहुत ज़्यादती हुई है और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के हम रिज़ल्ट बल्कि एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे और उनके बल्कि हमारी अपनी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके हक में आया है। पाकिस्तान, जहां एक नई सरकार बनाने के लिए नवाज शरीफ खानदान या यूं नवाज शरीफ कहिए और बेनज़ीर भुट्टो का जो परिवार है, जिनके बेटे हैं बिलावल भुट्टो, यह दोनों आपस में मिल करके और शर्तें तय कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो किसके पास क्या होगा। और जो जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो के पिताजी, वो कहते हैं कि मेरे बेटे को वज़ीर आज़म बना दो। अब वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ बनना चाहते हैं, तो यह जो सबसे बड़ी कुर्सी होती है उसकी लड़ाई वहाँ चल रही है। तो खींचतान अब